जय श्री कृष्णा जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये देखिए मैंने मम्मी जी की कंघी कर दी है और अब जो है रिया रानी बोल रही थी कि मम्मी आप मेरी कंघी करोगे। तो फिर मैं इसकी जो है ना टेढ़ी सेंधी निकाल रही थी, लेकिन बोल रही थी नहीं नहीं मम्मी मैं सीधी सेंधी निकालूंगी। तो ये देखिए इसने जो है इसको ख़राब कर दिया फिर से। फिर ये कहती कि मम्मी आप ना मिंडिये कर दो मेरी। मैं कहा चलो ठीक है। ये जा रही थी अपने नानके को, तो अभी मैं कर लेती हूँ उसकी गुत्ते। और हर्ष बेटा कर रहा था शूट यहाँ पर। दीदी भी तैयार हो चुके हैं, मम्मी जी भी जा रहे हैं। एक्चुअली इनकी तबीयत ख़राब है तो वहाँ पर जो है दिखा लेंगे अपने आप को हॉस्पिटल में। और दीदी भी साथ में है और वहाँ पर जेठ जी भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ना इनकी जो है इनको हॉस्पिटल में अच्छे से दिखा पाएंगे और दवाई ले पाएंगे ये। तो अकेले तो ये डरते हैं। तो ये देखिए मैं रिया रानी की जो है कर लूँगी गुत्त। और यहाँ पर ये हंस रही थी कि मम्मी नहीं, हर्ष बेटा बोला था ना पहले कि आप कहते हैं मम्मी मेरे पुराने कपड़ों में है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पुराने कपड़ों में हूँ तो मुझे जानते हैं सभी। और आज हर्ष बेटा कर रहा था ब्लॉगिंग, बोला था लेकिन मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया क्योंकि अपने आप से पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। और रिया रानी यहाँ पर थी और ये भी बोल रही थी कि मम्मी देखो इसके हाल, क्योंकि ये डायलॉग से बोले जा रहा था ना। तब मैं दीक्षित की बोल रही थी कि भाई दीक्षित की वीडियो ले ले। दीक्षित तो वैसे भी कैमरे के सामने नहीं आता है और इसने ना बहुत ज़्यादा कैमरे को हिला के रखा था। तो यहाँ दीक्षित कंघी कर रहा था। ये देखिए दीक्षित बेटा भी तैयार हो चुका है और मम्मी जी भी तैयार हो चुके हैं। और इनकी तबीयत की जैसे ख़राब थी ना तभी मैंने इनकी गुत्त की। और मम्मी जी के बाल जो है ना हमारे बहुत अच्छे बाल है इनके, लंबे लंबे। तो अभी जो है मैं रिया की कंघी कर लूँगी। और ये बोली थी कि मम्मी मास्क जो है वो मम्मी का मास्क कहाँ है। मैंने कहा कि तू टेंशन मत ले, मम्मी मास्क खुद ले लेंगे। और ये देखिए मम्मी जी ने लगा लिया चश्मा भी। तो अभी जो है ये सभी लोग जाने वाले हैं और बस का जो है वो टाइम हो चुका है तकरीबन। तो अभी जो है दीक्षित बेटा सामान लेकर के चला जाएगा बाहर और बस को भी देखना है। लेकिन इससे पहले तो मैं चली जानी, मैं फटाफट से जो है रिया की गुत्ते कर लूँगी क्योंकि इसे जो है नानके में ज़रा अच्छे से बन के जाना है कि मम्मी, इसीलिए तो इसको रहता है कि मम्मी नए नए हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो ये मेरे हेयर स्टाइल बनाते हैं और मैं इसी पे ही जो है एक्सपेरिमेंट करती हूँ रिया के बालों पर। तो कभी दिखाऊंगी आपको और दूसरा हेयर स्टाइल। आज तो मैंने मिंडी की ना इसकी वर्ष पर तक सारी है। और ये फिर इसलिए खुश रहती है कि जब भी कहीं आना जाना हो तो मुझसे ही कंघी करवाती है ये। तो अभी मैंने इसकी कंघी कर दी है। और ये देखिए दीक्षित की ये वीडियो बना रहा था और दीक्षित इसको सैनिटाइज कर रहा था कैमरे को। कि अभी सभी लोग जा रहे हैं, दीदी जा रही है मायके और जहाँ पे मैंने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से मैं नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी जो है बस का टाइम हो रहा है और अभी चल पड़े हैं। अभी बस नहीं आई है, बस नहीं आई अभी। और आप लोग रिया से मिल ही चुके हैं। ऐसे मत कर स्टंट। क्या लगा वखन? हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी हाँ जी, हाय बाय तो कर जा कुछ। देखिए मम्मी जी भी तैयार हो चुके हैं लेकिन इनकी ना तबीयत खराब है, फिर दिखा लेंगे। देखो कितनी धीरे से बोले राम राम जी। दिखा लेना दिखते हॉस्पिटल। तो फिर हॉस्पिटल भी जाएंगे ना साथ साथ में, ये अपना चेकअप भी करवा लेंगे वहीं पर।
तो ये देखिए मम्मी जी चले गए हैं, अभी धीरे धीरे जा रहे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी जो है रिया रानी बोल रही थी कि अभी मेरी वीडियो बनाना। मम्मी कहाँ गई भी रिया रानी? हो गई ना तैयार? ये देखिए कब आएगी अब, कब आएगी अब रिया रानी? बता तो जा। दीक्षित कब आएगा? आज ही आना। बाय तो कर दे। परसों? अच्छा ठीक है, आराम से जाना, ठीक है सब जने आराम से जाना। तो ये देखिए दीदी भी जा रहे हैं अभी, और अभी जा रहे हैं मायके। मायके जाने का तो होता ही है। तो ठीक है, तो भाभी जी और खेल कर दो है ना, बोले बार के बाद गुड़िया फोटो ले। तो फिर दीदी और रिया दीक्षित चले गए हैं अब, और मम्मी जी भी चले गए आगे। तो अभी घर से हार के बाय कर रहे थे, ये फिर घर से जा रहे थे अभी ये अपने मायके की साइड। और ये देखिए नीचे एक गांव के अंकल जी भी थे, मम्मी जी से बात कर रहे थे यहाँ पर नीचे कि चल पड़े हो आप, क्योंकि इनके पास ना एक छोटा सा वो बकरी का बच्चा है, तो दिखाऊंगी उससे भी मैं, वो उसको चराने के लिए आते ना सड़क से। तो फिर यहीं से जा रहे थे, तो मम्मी जी को भी मिल गए यहाँ पर। और फिर अभी बस जो है वो आने वाली है, और दीदी जो है यहाँ पर बैठ के, मैं पूछ रही थी मैं कि क्या हुआ आप क्यों बैठे यहाँ पर, कुछ भूल गए हो? भी नहीं कहते मैं नहीं भूली कुछ नहीं, एक्चुअली ये रुके थे इसलिए इन्होंने जो है बच्चों को पैसे दे लिए। ये देखिए वो बकरी का बच्चा, और ये देखिए आयुष भी हर्ष भी दौड़ गया नीचे, और आयुष भी चला गया। तो ये देखिए चले गए हैं दीदी वगैरह सभी लोग, और मैं हूँ अभी यहाँ पर। तो अभी बस जो है वो आने ही वाली है, बस मैं यहीं पर खड़ी हूँ, और मम्मी जी वगैरह सभी चले गए हैं यहाँ नीचे सड़क में बस के लिए। और बस ना आज काफ़ी दिनों बाद आई है, तो फिर अभी इनको देख लेती हूँ मैं, ये जा रहे हैं, आपको बस दिखाती हूँ कि आज कितने दिनों बाद आई हमारी बस। और बच्चे बड़े खुश हो गए थे देख के। एक्चुअली अंशु हर्षु भी बोल रहे थे कि हम लोगों को भी बड़ी मम्मी के साथ जाना है, लेकिन इतने लोगों को आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना फिर घर से बाहर। तो फिर अगर मैं जाती हूँ तो दीदी घर में देख लेते, और दीदी गए तो मैं देख लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का तो आपस का यही है। तो ये देखिए वहाँ सामने से आ रही है बस, लेकिन आप लोगों को ना दिखाई दे रही है। हाँ जी हाँ दिख गई, मुझे भी दिख गई ना, तो आपको भी दिख गई होगी। तो ये देखिए आ गई है बस, और अभी जा रहे हैं हमारे घर के फैमिली मेम्बर सभी के सभी। तो अभी ना इन बच्चों का मन भी नहीं लगेगा यहाँ पर, ये छोटे छोटे हैं ना जो हमारे बच्चे, उनका मन भी नहीं लगेगा। और सबने ना मास्क पहन के रखे हुए। देखिए आ गई हूँ मैं आंगन में इधर, और बच्चे जो है वो शॉप पे चले गए नीचे, इसलिए गए क्योंकि इनकी बड़ी मम्मी इनको पैसे दे के गए कि चीज़ी खा लेना, तो चले गए वो लोग नीचे दुकान पर। और यहाँ ना टीवी दोनों कमरों के ऑन है, तो पहले जो है मैं यहाँ अंदर आ गई और मैं टीवी बंद कर लूंगी, दोनों कमरों को मैंने बंद कर दी। ये देखिए सामने बहुत जोर की साउंड थी, इसलिए मैंने टीवी बंद कर दिया है। और अभी ना रूम का बहुत बुरा हाल है, ये देखिए क्या हाल बना के रखा है बच्चों ने। तो फिर अभी जो है मैं यहाँ पर कर लेती हूँ सफाई। अभी सभी लोग चले गए, वैसे पीछे से ना हमारे यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाते हैं, ये हमारे गाँव की परंपरा ही समझिए, यानी हम लोगों की परंपरा ही समझ लीजिए, क्योंकि जाता है ना कोई तो पीछे से झाड़ू नहीं लगाना होता है, ऐसा बोलते हैं। तो अभी थोड़ी देर में पहले मैं पानी की बाल्टी अंदर भर लूंगी, उसके बाद ही जो है झाड़ू लगाऊंगी। और ये देखिए बच्चे आ चुके हैं अपने लिए चीजें लेकर के। क्या लेकर के? ये क्या क्या लेकर के? अभी कैंडी जो है। अच्छा जी दिखाना जरा, खा भी लिया मेरे को आपने? आयुष आपको भी नहीं दिया? आपने अपने पैसे कहाँ रखे? पिगी बैंक में। वेरी गुड, इकट्ठे करते, बहुत अच्छी बात है। देख ले आयुष बेटा इकट्ठे करते। कहाँ रखे 5 रुपए? बोल रहा है 5 रुपए रखे हो मैंने अपने पिगी बैंक में। तो ठीक है, फिर अभी कर लेती हूँ मैं सफाई, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स घर ना बहुत खाली खाली सा लग रहा है अभी। अभी है शाम का टाइम, और मैंने दिन में क्या क्या काम किया ना वो मैं आप लोग साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मैं दीदी की पशुओं को बाहर बांध दिया है, और अभी मुझे ना बहुत सारा काम करना है, आप समझ सकते हो। मैं तो गोल गोल ही घूम गई जूते पहनने के लिए, तो मुझे ना अभी बहुत सारा काम करना है। अभी दीदी के पशुओं को बांध के आई हूँ, और मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लोगों ने दिन में क्या क्या काम किया, और फिर आप लोग साथ शेयर करती हूँ। आई होप आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आए। पहले चलिए पशुओं का जो मैंने किया था काम वो बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर मैंने बिंदिया रानी को बांध दिया है, घास दे दिया इसको, थोड़ा सा जो है पू दे दिया था, पू बोलते हैं हमारे। और ये देखिए यहाँ पर शीनू रानी को भी मैंने घास दे दिया है बाहर, और जीनू तो है लेट गया है। जीनू जो है यहाँ पर लेट चुका है,
और घास खा रहा है बस थोड़ा थोड़ा करके। देखिए किस तरह से लेट गया है। अभी यहाँ पर ना मैं धुआं लगा लेती हूँ, क्योंकि मक्खी खा रही है पशुओं को, तो फिर इनको जो है बड़ी बड़ी मक्खी ना वो खून निकाल देगी, तो पहले मैं धुआं लगा लेती हूँ फटाफट से इनके लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर धुआं लगा दिया है, ताकि जो है मक्खी इनके आसपास ना आए और इन्हें ना खाए। और बिंदिया रानी को भी चला जाएगा परे को धुआं, यही नज़दीक है ये भी, और शीनू को भी और जीनू को भी। तो ये सभी है। अभी अपने पशु के पास जाती हूँ मैं और इनको जो है धुआं लगा करके आती हूँ वहाँ पर। अभी इनको भी बांध लेती हूँ ना। और मेरी गुन्नू पुन्नू भी सोच रही है कि हम लोगों को कब जैसे बाहर बांधेगी, तो मैं इनको भी बांध लेती हूँ साथ साथ में अब। और मैंने यहाँ पर भी धुआं लगा दिया है, इसके ऊपर कुछ गिला सा घास डाल दूंगी ताकि इसका जो है धुआं लग जाए। मैंने घास भी दे दिया है और अभी मैं कर लेती हूँ यहाँ पर, यानी कि गोबर उठा लेती हूँ फिर। ठीक है, फिर उठा लेती हूँ गोबर। तो अभी मैं अपने काऊ शेड का गोबर भी उठा लूँगी और दीदी की काऊ शेड का भी। तो इसके साथ साथ ना काऊ शेड का हमारे एकदम से सारा काम फिनिश हो जाएगा। यानी अगर मैं अलग अलग लग जाऊँगी काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा ऐसे। तो इसलिए साथ साथ मैं सब सारे काम कर लूँगी। मैंने पशुओं को तो बांध दिया है बाहर, बस अब गोबर उठाने को रहा। तो अभी पहले यहाँ पर अपने वाली काऊ शेड का उठा लूँगी, फिर दीदी वाली काऊ शेड का, और फिर इस तरह से जो है जल्दी से दोनों मतलब सारे काम निपट जाएंगे। तो अभी उठा लेती हूँ मैं यहाँ पर गोबर को। गोबर उठा करके खेतों की तरफ जाना पड़ता है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया यहाँ तक आने के लिए। और फ़ोन को रख दिया था मैंने डोर के ऊपर। और फिर अभी जो है मैं फटाफट से यहाँ का काऊ शेड का काम फिनिश करके जाऊँगी। और फिर घास के लिए भी मुझे जाना है, बहुत सारा काम है। तो फिर ये तो डेली का ही काम है। चलो हम लोगों को तो आदत है ना इन कामों की, कि लेकिन फिर दिमाग में रहते ये काम कि मुझे अभी ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। और वैसे भी घर ना खाली खाली सा लग रहा है घर की तरफ, और कर लेते हैं घर में कुछ काम, क्योंकि अभी बस आ जाएगी और मम्मी जी वगैरह भी आ जाएंगे। और मम्मी जी और दीक्षित आ जाएंगे शायद, दीक्षित का भी मुझे पता नहीं है। तो फिर बच्चे का तो नानके में हो जाता है मन, कि चलो नानके में रहते हैं, लेकिन वो अम्मा के बगैर नहीं रहता हमारा दीक्षित, ऐसा है। तो फिर चलिए, अभी बच्चे भी आ चुके हैं। और मुझसे किसी ने पूछा था कि ये वाला घर किसका, ये भी हम लोगों का ही है और ये वाला भी है। तो ये हमारे जो ससुर जी थे, उन्होंने बनाया है ये। तो देखिए कितने साल हो चुके हैं। और अब जो है वो बस कोशिश कर रहे हैं, कुछ करते हैं। इसकी ऊपर वाली मंजिल भी बनानी है, तो देखते हैं अभी क्या बनता है क्या नहीं बनता है। हाँ जी, तो अभी है शाम का टाइम और बाहर का सारा काम काऊ शेड का और सारा काम हम लोग फिनिश करके आ चुके हैं। और फिर दिन में हम लोगों ने क्या काम किया कि कपड़े धोए, बाहर की सफाई, हर जगह की सफाई। देखो आटा लग गया था, तो हर जगह की सफाई कर ली यहाँ पर, घर के चारों तरफ की हम लोगों ने। तो अभी ये देखिए यहाँ पर आग जला के रखी मैंने। चूल्हा चौका नहीं कर पाई मैं, बस इसके लिए टाइम नहीं लग पाया, और बाकी तो सारा काम कर लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है। और जी बस अभी जो है लस्सी भी मैंने बनाने के लिए रख दी है। सुबह भी लगा दी थी, सुबह तो दीदी ने कर दिया था ना, अभी मैंने लगा दिया इसको। तो अभी लस्सी हो जाएगी ताज़ी फिर से, और फिर हम लोग लस्सी को भी खाएंगे। और अभी सुबह के लिए मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी एक चीज़। वो सुबह ही आप लोगों को पता लगेगा, यानी वो तो अगली वीडियो आएगी ना, अभी तो ये वीडियो जाएगी आप लोगों के लिए। तो और अभी तो है मैंने मिक्स दाल बनाई हुई, बस अभी मैं तड़का लगा रही हूँ। सिंपल सा तड़का है, प्याज टमाटर लहसुन और बस ये छोटा मोटा मसाला थोड़ा सा। तो फिर इसको डाल लेती हूँ, फटाफट से बना लेती हूँ। बच्चों को लगी है भूख, मिस्त्री भैया भी आने वाले हैं, तो जल्दी से मैं कर लेती हूँ काम। हाँ जी, तो अभी भी मैं किचन में बैठी हूँ और मैंने ना पूजा कर ली है और माता रानी को भोग भी लगा दिया है। कान्हा जी को मम्मी जी ने भोग लगा दिया था। और आज जैसे मंगलवार है ना, तो हमारे यहाँ पर जो कुलजा माता है यहाँ पर, बनिया माता, तो वहाँ के लिए जो है कढ़ाई चढ़ाई जाती है, वहाँ जाते हैं। लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, बस हम लोगों ने घर से ही जो है उनके लिए भोग लगाया। तो फिर जाएंगे शायद नेक्स्ट वीक तक, देखते हैं कुछ, जाएंगे मंदिर तक। फिर आप लोगों को भी लेकर के जाऊंगी मैं वहाँ पर। और जी अभी बच्चों को लगी है भूख और मैं चपाती लगा लेती हूँ फटाफट से। और मैंने ना कल से लेके ब्लॉगिंग का एंड नहीं किया था,
तो अभी मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। एक्चुअली देखो घर में आ गए ना जैसे सब, मम्मी जी की तबीयत अब कुछ बेहतर है। आप लोगों ने पूछा था कि कैसे है मम्मी जी, तो अभी कुछ बेहतर है। इन्होंने दवाई ले ली थी और फिर अभी सच में बुजुर्गों और बच्चों से जो है ना वो घर बनता है, क्योंकि इन लोगों के बिना ना खाली खाली सा लगता है घर। और हाँ, बच्चे ना जो बच्चे ना हमारे, ये अभी आपको मैं क्या बताऊं, अम्मा के आस पास ही बस बैठे हुए, कोई पाँव के पास बैठा है तो कोई सिर के पास बैठा है अम्मा के, बस ऐसे सब बच्चे बैठे हुए। वो रिया नहीं यहाँ पर, बाकी ये तीनों बच्चे जो है अम्मा के आस पास ही बैठे हुए। तो अम्मा तो इनकी जान है, और अम्मा के बिना तो मतलब कि बच्चों को ना कभी भी अपने दादा दादी के प्यार से वंचित नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं। मेरे तो ये सोचे, औरों का मुझे पता नहीं है। तो मम्मी जी के साथ जो है बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं, उनके कोई पाँव दबा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो फिर अच्छा भी लगता है अगर बच्चों के बच्चे आगे सेवा करे या कुछ भी प्यार देना, तो आदमी ना, मतलब मैं समझती हूँ कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं शायद उनकी आधी बीमार तो ऐसी कट जाती है कि जो बच्चों का प्यार मिलता है आगे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, और यही मेरी जो यूट्यूब पे आने की जो सीख है। हालांकि भले ही हम लोग भले ही चाहे सेपरेट रहते हैं, लेकिन हम लोग एक ही घर में रहते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने भी देखा है और मैंने मिलवाया है, तो आप लोगों को शायद हमारे जो है इससे पता भी लग गया होगा कि हम लोग किस तरह से रहते हैं। अब तो मेरी वीडियो से आप लोग जजमेंट लगा ही सकते हो कि हाँ हम लोगों का घर का माहौल कैसा है, और आप लोगों को पता है कि मैं रियली दिखाती हूँ। अगर ऐसा होता ना कुछ भी, तो शायद मेरी वीडियो में ये कोई भी नहीं आते, अगर हम लोगों के बीच में कोई आपसी मतभेद होते। तो बच्चे भी जो है ना बड़े खुश होके रहते हैं, क्योंकि और आपको पता है जो मेरे रिया बेटी और दीक्षित बेटा है ना, ये कभी भी मुझे या उनको ना चाचा चाची नहीं बोलते, ये हमारे को मम्मी पापा ही बोलते। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मेरे अपने बच्चे भी, ये जो आयुष बेटा और है, तो अभी तो इधर उल्टा हो गया है तो फिर ये दोनों भी ना अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी बोलते हैं, ऐसे ताऊ ताई ऐसा नहीं बोलते। तो बच्चों को जैसा सिखाया जाए वैसे ही सीखते हैं बच्चे। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि बच्चों को बुजुर्गों के साथ तालमेल रहना बहुत जरूरी है। वही बात है ना कि जैसे पहले बच्चे होते हैं, ठीक है, हम लोग जैसे बच्चे होते हैं, तो माँ बाप हमारी किस तरह की जिद पूरी करते हैं, वो कितने ज्यादा वो ना हमारी जितनी भी हट होती है या जिद होती है ना हमारी, उन सबको सहन करते फिर भी मुस्कुराते हुए हमारी जिद्दों को, मतलब जो उनको लगता है ना कि जायज है ये जिद, वो पूरी करते हैं वो। और जो हम लोगों को चाहिए होता था वो पूरी करते हैं। तो फिर और जो माँ बाप होते हैं ना, वो लोग भी तो हमारी कितनी जिद्दें पूरी करके, और मतलब हम लोग कितनी जिद करते हैं ना अपने माँ बाप के पास कि नहीं चाहिए तो चाहिए, हम लोग को कुछ भी अच्छा लग जाए या कुछ भी, तो हम लोग कैसे जिद करते हैं। तो वही बात एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि जैसे माँ बाप हम लोग की जिद पूरी करते हैं ना, तो हम लोग तो उस टाइम बिल्कुल दिमाग नहीं होता बच्चों में कि हम लोगों को क्या करना है। माँ बाप ही सिखाते हैं कि बेटा ये बात सही है, ये रास्ता सही है, आप इस रास्ते से चलो, तो बुजुर्ग ही सिखाते हैं ना। तो हम लोग जब बड़े हो जाते तो मतलब बच्चे बड़े हो जाते, हम अपनी बात कर रहे हैं, जब बड़े हो जाते तो हम लोग समझते हैं कि हाँ हम लोग बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। फिर बुजुर्गों को भी जो है ना वो ही तालमेल चाहिए होता है आगे। जब वो बुजुर्ग हो जाते तो हम लोगों को समझनी चाहिए उनकी बात सारी, जो उन लोगों को अब हम लोगों की जरूरत है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ मैं कि बुजुर्गों के और बच्चों के साथ के बिना घर घर नहीं होता है। तो प्लीज सभी लोग जो है प्यार से रहे। आजकल ना आप लोगों को पता है कि किस तरह का माहौल चला है, आजकल जिंदगी का कुछ भी पता नहीं होता। आजकल क्या मतलब मैं बोल रही हूँ कि पता ही नहीं है जिंदगी का कब जैसे क्या हो जाए। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रिश्ते निभाते रहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव तो सबके चले रहते हैं, घर में थोड़ा बहुत मन मुटाव रहता है, लेकिन कभी भी उन चीजों को दिल पे मत लीजिए। और ठीक है, फिर मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाषण हो गया शायद। तो फिर आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।